मैं भी engineer, electronic principles and devices. Today we're going to do lecture number 7 and आज हम पढ़ने वाले हैं what are the temperature effects on the VI characteristics of a diode. Let's go through the points one by one. अब पहली बात तो यह है कि जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है ना, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिए, उसमें हम लोग एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की कर्व के बारे में बात करते हैं. उसमें दो चीज़ें होती हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स. तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे इफेक्ट होता है, राइट? So the first point over here that we see after that is that when the temperature rises, more electron hole pairs are generated. Hence the conductivity increases and thus increase in current. Right? What are electron hole pairs? Now basic physics tells you that every electron is paired with a hole, right? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विच आर कैरियर्स, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, राइट? इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, दे स्टार्ट मूविंग. व्हेन द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, कंडक्टिविटी राइजेस. जब इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करते हैं, व्हाट हैपेंस? इट गेट्स एक्साइटेड एंड मूव्स फ्रॉम इट्स पोजिशन, लीविंग अ होल देयर. हेंस होल बन जाता है, राइट? जब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, ऑब्वियसली कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. जब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली करंट भी इंक्रीज होगा. तो आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, आपका करंट बढ़ जाता है. ये आपका बेसिक फंडा है यहाँ पे, राइट? सो पैरामीटर्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड आर डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. ये तो हमको पता है, बट कौन से पैरामीटर्स हैं? पहला आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट. यहाँ पे जैसे हमने बात की कि करंट इंक्रीज हो जाता है. एक होता है आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट, एक होता है आपका बायस करंट. देन यू हैव योर बैरियर वोल्टेज एंड योर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. ये जो पैरामीटर्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अब ऑब्वियसली उनमें भी चेंज आएगा. इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. जैसे हमने बात की इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कैसे रिलेशन है, राइट? So increase in temperature increases the carrier concentration, and as a result, the knee voltage, the breakdown voltage decrease. Voltage decreases when you increase the carrier concentration. When you increase the carrier concentration, conductivity increases, and hence there is an increase in current. So the reverse saturation current increases. ठीक है? आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है. जब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और करंट आपका बढ़ता है. लेकिन आपका जो वोल्टेज होता है, आपका जो वीके यानी कि नी वोल्टेज, द ब्रेक डाउन वोल्टेज, दे गो डाउन, दे आर डिक्रीज. बट रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज. Now, under the forward bias condition, the barrier voltage, which is dependent on temperature, decreases by 2.5 millivolts per 1 degree Celsius rise in temperature. दोनों जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के लिए, राइट? दिस इज सिलिकॉन, दिस इज जर्मेनियम. आपका बैरियर वोल्टेज जो होता है, which is measured in volts, decreases by 2.5 millivolts when the temperature is increased by 1 degree Celsius. Under reverse bias condition क्या होता है? Reverse bias में आपका करंट, जो reverse saturation current होता है, that increases with temperature. In fact, it doubles for every 10 degrees rise in temperature. There's a 7% rise per 1 degree Celsius for both germanium and silicon. ये जो दो पॉइंट्स है, राइट, इन दोनों पे आपके मोटे मोटे सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से. आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है. फॉरवर्ड बायस में आपका जो वोल्टेज होता है वो डिक्रीज होता है. रिवर्स बायस में करंट होता है वो डबल होता है जब टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ता है.
और जब 1 डिग्री से बढ़ता है देयर इज अ 7 डिग्री राइज। इस पे भर भर के एमसीक्यूज बन सकते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स 4 मार्कर्स तो आराम से बन सकते हैं। देयर इज वन मोर थिंग, द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VR, ये VK नहीं, दिस इज VR, ऑल्सो इंक्रीजेज एज टेम्परेचर राइजेस। ओके, इतना ही पॉइंट था एक। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। हम इस पे अभी एक प्रॉब्लम देखेंगे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ओके, द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ अ सिलिकॉन डायोड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज एट 0.1 माइक्रो एम्पियर। डिटरमाइन द वैल्यू एट 40 डिग्रीज। अब ये हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। हमें गिवन क्या है? गिवन दैट T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस पे रिवर्स सैचुरेशन करंट कितना है? 0.1 माइक्रो एम्पियर। नाउ व्हाट डू वी नो? We know that for 10 degree rise in temperature, current, the reverse saturation current doubles। यानी कि जब T1 is equal to 20 degree Celsius, I is equal to 0.1 माइक्रो एम्पियर। जब हम 10 डिग्री से उसको राइज कराते हैं यानी कि 30 डिग्रीज, आई क्या होगा? I2 विल बी 0.2 माइक्रो एम्पियर्स। वही सेम चीज जब हम वापस 10 डिग्री से बढ़ाएंगे, T3 एट 40 डिग्री सेल्सियस, I3 is going to be at 0.4 microampere and so on and so forth। तो आप जब T4 पे 50 डिग्री पे आप रखेंगे उसको, तो I4 क्या हो जाएगा? 0.8 माइक्रो एम्पियर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 10 डिग्री राइज करेगा तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो डबल्स, राइट? सो यहां पे T3 इज वेयर द टेम्परेचर इज 40 डिग्रीज। 40 डिग्रीज पे आपका I3 क्या हुआ? 0.4 माइक्रो एम्पियर। तो ये है आपका आंसर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड।